गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th का नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकेंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और डलनेस, मानसिक पिछड़ेपन या मंदबुद्धिपन बालकों की विशेषताएं। ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बिहेव लाइक्स ए नॉर्मल चाइल्ड in many things, but there are some characteristics and distinguish mentally retarded children from normal children. Different psychologists have expressed these characteristics in different ways. The intellectual and personality characteristics of retarded children are described in this way. We can understand well through a picture। अर्थात मानसिक मंदित बालक बहुत सी बातों में सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ विशेषताएं सभी बालकों में एक जैसी होती हैं जो मानसिक मंदित बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करती हैं। इन विशेषताओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। मंदबुद्धि बच्चों की बौद्धिक और व्यक्तिगत संबंधी विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से है, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये मानसिक मंदित बालकों की विशेषताओं का चार्ट है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं। मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं। सेकंड आता है आपका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की 4 अन्य विशेषताएं होती हैं और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की 6 अन्य विशेषताएं होती हैं, जिनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत जो 4 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, पहले हम उनको समझ लें। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत अटेंशनल डिफिक्ट, अवधान की कमियां। सेकंड आता है पुअर मेमोरी, निम्न स्मृति स्तर। थर्ड आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। और फोर्थ आता है पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि। इसी क्रम में जो सेकंड पॉइंट आपका आता है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत 6 बिंदु आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका सोशल एंड इमोशनल इंडिक्वेंसी, सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता। सेकंड आता है आपका लेक ऑफ मोटिवेशन, अर्थात अभिप्रेरणा की कमी। और थर्ड आता है आपका लिमिटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीमित व्यक्तिगत विभिन्नता। और फोर्थ आता है आपका फिजिकल इन्फीरियरिटी, शारीरिक हीनता। और पांचवा आपका आता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन की समस्या। और लास्ट आता है आपका लेक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की कमी। तो ये आपका चार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालकों की विशेषताओं का, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं, जिसके अंदर 4 विशेषताएं बताई गई हैं। हम एक एक करके सबसे पहले इनको
जानेंगे और समझेंगे। Mentally retarded children have lower learning speed than children. Research have provided that retarded children have to face various problems in your areas retarded to intellectual development, problems of attention, low memory level, memory language development, low academic achievement, etc. मानसिक मंदित बालकों की सीखने की गति सामान्य बच्चों से बहुत कम होती है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि मानसिक मंदित बालकों को बौद्धिक विकास से संबंधित 4 क्षेत्रों अवधान की कमियां, निम्न स्मृति स्तर, भाषा विकास, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि स्तर आदि में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनको हम इस प्रकार से जानेंगे। अटेंशन डिफिक्ट अवधान की कमियां। ए चाइल्ड कैन डू एनी वर्क एनी व्हेन ही कैन रिमेंबर इट। रिसर्चर आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन द इंटेलेक्चुअल abilities of mentally retarded children is the problem of attention. It has little ability to remember and benefit from pure experience. अर्थात अवधान की कमियां। अवधान की कमियों को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक बच्चा किसी भी कार्य को तभी कर सकता है जब वह उसे स्मरण कर सकता हो, या हम ये भी कह सकते हैं वो बच्चा कार्य को तभी कर सकता है जब वह उसे सीख सकता हो। जो अनुसंधान करता है उनका ये मानना है कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालकों की बौद्धिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या अवधान की समस्या आती है। इन बालकों में स्मरण और पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता ना के बराबर होती है। ये बालक अपनी सीखी हुई बात को स्मरण नहीं रख पाते हैं, या जो सीखते हैं उसे भूल जाते हैं, ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये समस्या इन बालकों के संग में लगी रहती है, और साथ ही साथ जो ये अपने जो पूर्व अनुभव हैं उससे भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका पुअर मेमोरी, निम्न स्मृति स्तर। ड्यू टू स्लो लर्निंग स्पीड ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, दे आर एबल टू लर्न समथिंग ओनली आफ्टर रिपीटेड एक्शन। नॉट ओनली दिस, they also learn and forget again. Their response speed is also slow. अर्थात निम्न स्मृति स्तर। जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी सीखने की गति धीमी होने के कारण ये क्रिया को बार बार दोहराने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उनको बार बार किसी काम को बताया जाता है, दोहराया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन बार बार दोहराने, समझाने या बताने के बावजूद भी ये इनकी स्मृति इतनी निम्न स्तर की होती है कि ये बार बार भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कह सकते हैं हम कि ये बालक सीख कर पुनः भूल जाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया गति की भी बहुत धीमी होती है, ये बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। इनकी याद करने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड पॉइंट आपका आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज लो ड्यू टू लिमिटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। द वोकैब्युलरी ऑफ चिल्ड्रन in this category is completed and defective. Therefore, the language and speech development of these children is lower than normal children.
अर्थात जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, इन बालकों का भाषा विकास बहुत निम्न स्तर का होता है। भाषा विकास सीमित होने के कारण इस श्रेणी के जो बालक होते हैं उनकी शब्दावली भी अपूर्ण होती है। साथ ही साथ भाषा विकास सीमित होने के कारण इस श्रेणी के बालकों की जो शब्दावली है अपूर्ण होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी होती है। ये भाषा को सही प्रकार से नहीं बोल पाते हैं, इनको बार बार समझाया जाता है तब भी ये भाषा का गलत तरह से बोलते हैं। अतः इन बच्चों का जो भाषा विकास है और वाणी विकास है वो सामान्य बच्चों से निम्न होता है। ये बालक अपनी वाणी के द्वारा जो भाषा बोलते हैं उसमें भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं तथा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन लोगों को घर, परिवार, विद्यालय, समाज में समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी इनका भाषा का विकास नहीं हो पाता है और भाषा के विकास न होने के कारण इनका वाणी विकास पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और ये उसको बार बार गलती कर जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि। इन ऑल एरियाज of academic intelligence and academic achievement, mentally retarded children lag behind before normal children because there is a deep connection between intelligence and achievement. Their learning ability is based on root rather than learning or understanding. Mentally temple children learning only the root any action of or object. Due to this tendency to root, they repeatedly make mistakes. अर्थात निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षणिक बुद्धि और शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी सभी क्षेत्रों में ये बालक सामान्य बच्चों से पीछे ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि और उपलब्धि में गहरा संबंध होता है। इनकी अधिगम क्षमता या समझने की बजाय रटने पर आधारित होती है। ये मंद बुद्धि वाले बालक कोई भी क्रिया या वस्तु रट कर ही सीखते हैं। ये समझना नहीं चाहते हैं बल्कि रटना ही चाहते हैं। अपनी रटने की इसी प्रवृत्ति के कारण ये बार बार गलतियां भी करते रहते हैं और उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि ये सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अगर समझाया जाए तो ये भूल जाते हैं, इसलिए रटना ही चाहते हैं और रटने से बार बार इनसे गलतियां भी होती रहती हैं। तो ये हमने आज जाना कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें 4 बिंदु दिए गए थे। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के अंतर्गत जो 2 बिंदु दिए गए हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने आज हम जाना कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने अटेंशनल डिफिक्ट, अवधान की कमियां, पुअर मेमोरी, निम्न स्मृति स्तर, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास और पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में जाना। और नेक्स्ट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कल जानेंगे और उसको समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।